अस्सलाम वालेकुम और टेक स्टोर देखने का शुक्रिया। दोस्तों मेरा नाम यासीन है और ये है हमारे टेक्नो कैमॉन 12 एयर की अनबॉक्सिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों फोन को अनबॉक्स करके देखते हैं। बॉक्स में सबसे ऊपर ये टेक्नो कैमॉन का ये हैंडसेट है। इसे साइड पर रख के बॉक्स के बाकी चीजें देखते हैं। उसके बाद हमेशा की तरह है ये 12 मंथ वारंटी वाला एक कार्ड और यूजर मैनुअल्स। मैं बाकी कंपनियों के भी नहीं पढ़ता और इसे भी नहीं पढ़ूंगा, तो इसे साइड पर कर देते हैं। उसके अलावा है एक बैक पाउच जो कि आपके फोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस पे टेक्नो लिखा हुआ है, मे बी कैमॉन लिखा है या कैमॉन लिखा है। उसके अलावा है एक चार्जर एंड एक पावर केबल। तो ये थी बॉक्स की कंटेंट्स। अब इन सबको एक तरफ रख कर अपने फोन को स्टार्टअप करके देखते हैं कि हमें कैसा परफॉर्मेंस देता है और क्या इसमें फीचर्स हैं। तो दोस्तों फोन हो चुका है स्टार्ट और इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग इसके डिजाइन से। फ्रंट पे आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जिसका साइज 6.55 इंचेस है। ऊपर आपको एक पंच होल देखने को मिलता है। तो दोस्तों वो लोग जो कि महंगा फोन अफोर्ड नहीं कर सकते इस पंच होल वाला, वो लोग इस फोन को खरीद कर अपना शौक पूरा कर सकते हैं। बाय द वे मैंने ये तो बताया नहीं कि इसकी प्राइस क्या है। तो ये फोन आपको 4GB 64GB के साथ मिलता है 19,999 रुपए का। टोटली 20,000 लगा लो, 1 रुपए में क्या रखा है यार। तो वापस आते हैं डिजाइन पर। और फ्रंट पर आपको मिलता है कम चिन देखने को, बेजल्स कम है, स्क्रीन का साइज बड़ा है और एक खूबसूरत डिस्प्ले देखने को मिलता है। बैक की बात की जाए तो बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है जिसके नीचे है एक फ्लैश लाइट और साइड पर फोन की कंपनी की ब्रांडिंग की गई है। बैक आई थिंक प्लास्टिक की बनाई गई है, मुझे कंफर्म नहीं है, ये मैं आपको फुल रिव्यू में बताऊंगा। और कलर दिया गया है बड़ा ही दिलकश। राइट साइड पर है पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम कम और ज्यादा करने के बटन्स, जबकि लेफ्ट साइड पर है सिम स्लॉट्स। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको ड्यूल सिम सपोर्ट मिलती है और उसके अलावा आप 128GB का कार्ड भी लगा सकते हैं। नीचे की तरफ है स्पीकर्स और चार्जिंग पोर्ट। ओवरऑल अगर मैं डिजाइन के लिहाज से बात करूं या बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो अच्छा है। फोन हाथों में उठाने पर एक हल्का फील देता है। ठीक है, आप सिंगल हैंड से इसे उठा सकते हैं, आपको ज्यादा हेवी यूज नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि स्क्रीन की साइज बड़ी है तो उस वक्त आपको यूज करते हुए थोड़ी दिक्कत होगी, बट वो तो मैनेज हो ही सकता। डिस्प्ले पर आते हैं। डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6.55 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जिसकी रेजोल्यूशन 720x1520 पिक्सल्स है और पिक्सल डेंसिटी 257 ppi है। दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये HD+ डिस्प्ले है। और अगर मैं यहाँ पर आपको इसके कलर्स की बात करूँ तो कलर्स यहाँ पर वाजे हैं, अच्छे हैं और इस प्राइस रेंज के इस डिस्प्ले के लिहाज से तो वाकई में उम्दा है। फोन के डिस्प्ले पर स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए एक प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर भी आया है। तो ओवरऑल डिस्प्ले के लिहाज से तो फोन काफी इंप्रेसिव है क्योंकि पंच होल भी दे दिया और बड़ा डिस्प्ले भी दे दिया। तो उस लिहाज से यूजर्स के लिए ये एक नई चीज है इस प्राइस रेंज में। अब बढ़ते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio P22 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही साथ 4GB की रैम देखने को मिलती है। OS की बात की जाए तो यहाँ पर आपको Android 9.0 Pie देखने को मिलता है और इन तमाम स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फोन डेली डे के यूजेज के लिहाज से अच्छा है। इंटरनेट और एप्स वगैरह आप सही से चला सकते हैं। लेकिन अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप हाई सेटिंग पर नहीं खेल सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसे लो सेटिंग पर यूज करके खेलें PUBG को तो आप खेल सकते हैं, मतलब लाइट सेटिंग पर। वहाँ पर भी हल्की हल्की सी वो लेग वाला सीन देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। अगर डेली डे यूजेज के लिहाज से मैं बात करूँ फोन की तो परफॉर्मेंस अच्छी थी। ज्यादातर फोनों के बारे में मैं यही कहता हूँ क्योंकि डेली डे के यूजेज के लिहाज से यार परफॉर्मेंस हर फोन की अच्छी होती है। अब इसके अलावा और क्या है, कैसा है परफॉर्मेंस में, ये मैं आपको बताऊंगा इसके फुल रिव्यू में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं रिव्यू अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब आते हैं फोन के उस फीचर पे जिसे हाईलाइट किया गया है, कैमरास। दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रंट पे सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जबकि बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिनमें से मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल वाला है, प्लस दूसरा सेंसर 5 मेगापिक्सल का है और तीसरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का है और नीचे एक LED फ्लैश भी दी गई है जो कि लो लाइट में आपकी पिक्चर को बेहतर बनाती है। अब कैमरा परफॉर्मेंस मेरे लिहाज से तो इस वक्त इन बेसिस पर, फर्स्ट इंप्रेशन की बेसिस पर डिसेंट है। मैं आपके साथ कुछ कैमरा सैंपल शो कर देता हूं, आप वहां से देखकर अंदाजा भी लगा लीजिएगा और वीडियो क्वालिटी भी शेयर कर देता हूं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इसमें AR का मोड भी दिया गया है और बाकी बहुत से यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कैमरा में कौन से ऑप्शन है, क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ये हम आपको रिव्यू में बताएंगे। कैमरे के लिहाज से इतना ही कहूंगा फिल वक्त के लिए कि कैमरा डिसेंट वर्क करता है, पिक्चर्स थोड़ी सॉफ्ट सी आती है। अब आते
आते हैं बैटरी की तरफ। दोस्तों बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको लियोन की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है जो कि 4000 mAh की है, मतलब एक बड़ी बैटरी है। अब आते हैं सेंसर्स पे। सेंसर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं और दोनों ही अच्छा वर्क करते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। और अगर अदर सेंसर्स की बात की जाए तो यहाँ पर एक्सेलेरोमीटर, कंपास देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर गायरोस्कोप नहीं है। तो बस दोस्तों यही थी हमारे आज की वीडियो, जहाँ पर टेक्नो कैमोन 12 एयर में कुछ फीचर्स हाईलाइट किए गए थे, जिनमें से एक है पंच होल वाला डिस्प्ले और ट्रिपल कैमरा, साथ ही साथ एक बड़ी 4000 mAh वाली बैटरी। और ये सब आपको मिलता है 20,000 की रेंज में। मजीद मालूमात हम आपको देंगे इस फ़ोन के फुल रिव्यू में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।